बिहार में ठाकुर का कुआं वाले कविता पर काफी बवाल हुआ था और अब ऐसे में एक बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ ठाकुर का कुआं वाला ही खेल हो गया है। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दरअसल नीतीश कुमार इस देश के विपक्ष के नेताओं में एक अपना बड़ा कद लेके रखते हैं और उनके शख्सियत पे किसी भी तरीके का सवाल खड़ा करना एक तरीके से कहें कि बहुत ही बेमानी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विपक्षी दलों को पूरी तरीके से एक मंच पे लाने का काम किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आप सभी इस बात को बड़े आसानी से जानते हैं कि तमाम विपक्षी दल जिनमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की मतभेद थे उनको एक तरफ करके नीतीश कुमार ने सभी दलों को एकजुट तो कर दिया, लेकिन अब नीतीश कुमार खुद इसी गठबंधन में हाशिए पे चले गए हैं। जो नीतीश कुमार ने पूरे गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए इतना प्रयास किया है, वो नीतीश कुमार अब कांग्रेस से पीछे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस नीतीश कुमार के पूरे प्रयास को हाईजैक करते हुए दिख रही है, या कहें कि नीतीश कुमार की इस पूरी मुहिम को अब कांग्रेस अपने हाथों में ले चुकी है। वैसे नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि उनको ज्यादा राजनीति नहीं करनी है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो दरअसल जो लोग कल ठाकुर का कुआं वाला कविता कह रहे थे, जिस कविता में ये था कि खेत ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, ट्यूबवेल ठाकुर का, आपका क्या, वही हाल अब नीतीश कुमार के साथ हो रहा है कि गठबंधन कांग्रेस का, प्रधानमंत्री पद संभवतः दावेदार कांग्रेस का, नीतीश कुमार का क्या। तो ये बात अब एक तरीके से कहें सब किसी को समझ में आ रही है, नीतीश कुमार जी को भी ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दरअसल याद कीजिएगा, नीतीश कुमार ने बीजेपी से बगावत करके और जातीय सर्वे या जातीय जनगणना का काम बिहार के अंदर करवाया, जो कि ये माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अगर किसी चीज से है तो वो जातीय जनगणना या जातीय सर्वे को लेकर है। उस मुद्दे को नीतीश कुमार ने किस तरीके से खड़ा किया, इस बात से आप लोग वाकिफ हैं। अपने पैसे से, यानी कि बिहार सरकार के पैसे से, बिना किसी केंद्र के आर्थिक मदद के उन्होंने बिहार में जातीय सर्वे का काम करवाया और अब उनके इस मुद्दे को भी कांग्रेस ही अपना मुद्दा एक तरीके से प्रस्तुत करने लगी है। हर एक राज्य में कांग्रेस ये कह रही है कि वो जातीय जनगणना करवाएगी, वो पिछड़ों को अधिकार देगी, पिछड़ों को हक देगी, ओबीसी कितने सेक्रेटरी हैं केंद्र सरकार में, इन सारी बातों का जिक्र लगातार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कर रही हैं कि जो पिछड़े लोग हैं उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और वो लोग आएंगे तो वो फिर इस चीज को ठीक करेंगे। अब इसके पीछे कारण क्या है कि आज जो है वो विपक्षी दलों की दिशा जो है वो कांग्रेस तय करने लगी है। अन्यथा जो अभी आप लोगों ने देखा अखिलेश यादव के साथ शीत युद्ध चल रहा था कांग्रेस के नेताओं का, अखिलेश यादव की हैसियत मान के चलिए इस देश के अगर लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। 80 लोकसभा क्षेत्रों पे उनकी पार्टी बीजेपी को सीधी टक्कर देती है। तो कांग्रेस से ज्यादा मजबूत अगर देखें तो अखिलेश यादव ही नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दरकिनार किया, सीधा कहें कि दरकिनार किया, उनको इंडिया गठबंधन के तहत विधानसभा में सीट नहीं दी और जिस तरीके से मतलब निजी टिप्पणियां कांग्रेस के लोगों के तरफ से अखिलेश यादव के ऊपर की गई, इससे ये भी साफ क्लियर पता चल जाता है कि अब विपक्षी दलों की दिशा कांग्रेस ही तय करेगी। कांग्रेस ही ये तय करेगी कि आपको कितनी सीट मिलेगी लड़ने के लिए, आपको किस राज्य में इंडिया गठबंधन में सीट मिलेगी, ये कांग्रेस ही तय करेगी। हालांकि सब कुछ नीतीश कुमार ने शुरू किया था, सभी दलों को एकजुट नीतीश कुमार ने किया था और आज नीतीश कुमार शायद हाशिए पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के वजह से हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ वही ठाकुर का कुआं हो गया। क्योंकि गठबंधन का सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस है। गठबंधन किसका? कांग्रेस का। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसका होगा? संभवतः कांग्रेस का। फिर नीतीश जी का क्या है?
ये ऐसी ही बात हो रही है। इसके अब देखिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया उसको देखकर राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां पे विपक्षी दलों की सरकार है, वो अब जातीय सर्वे का काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जातीय सर्वेक्षण का प्रयास करने का काम कर रहे हैं। जहां विपक्ष में है, जैसे अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। तो ये मुद्दा भी नीतीश कुमार जी का ही था, ये मुद्दा भी अब कांग्रेस और बाकी दलों ने हैक कर लिया। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे नीतीश जी के साथ समस्या क्या हो रही है। नीतीश जी के साथ समस्या ये हो रही है कि नीतीश जी की जो छवि है वो इतनी क्रेडिबल छवि नहीं है। लालू प्रसाद यादव ये अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर जा सकते हैं। आज वो इस गठबंधन में है, कल को उधर निकल सकते हैं। अगर उनको ये गारंटी मिल जाए कि 2025 के बाद भी वो बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, उनकी गद्दी बरकरार रह सकती है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर भेजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या कांग्रेस नीतीश कुमार जी के मुहिम को अपने हाथ में ले चुकी है, और क्या नीतीश कुमार जी साइडलाइन किए जा चुके हैं या हाशिए पे जा चुके हैं। मैं जैसा कि बता रहा था कि नीतीश जी के पक्ष में कौन सी बात नहीं जाती है, तो नीतीश जी के पक्ष में एक बात नहीं जाती है साफ तौर पे, वो है उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल है कि वो कभी भी किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। इसकी वजह से कांग्रेस और बाकी जो इंडिया में शामिल दल हैं, इंडिया में यानी इंडिया गठबंधन में, उनके मन में ये संशय रहता है कि अगर इनको मान लीजिए कन्वीनर बना दिया गया, संयोजक बना दिया और कल यही निकल लेंगे, तो फिर तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि जो व्यक्ति उस गठबंधन का कन्वीनर बना था उसी ने पाला बदल लिया। तो इसकी वजह से इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल हैं वो थोड़ा सा हिचकते हैं कि नीतीश कुमार जी को ये जिम्मा दिया जाए या नहीं दिया जाए। आप लोग को याद होगा कि लोकसभा में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश जी के पेट में दांत है और नीतीश जी कब किसको काटेंगे वही जानते हैं। उसके अलावा तेज प्रताप यादव के बारे में आप सभी को पता है, उन्होंने ही बिहार में जो अभी नीतीश कुमार को ज्यादातर लोग पलटू पलटू बोलते हैं, वो जो एक तरीके से कहें कि टाइटल भी वो तेज प्रताप यादव ने ही उनको दिया था। पलटू चाचा कह के पलटू राम कहना शुरू किया था तेज प्रताप यादव ने। उसके बाद से ही नीतीश कुमार को ज्यादातर लोग पलटू पलटू कहना शुरू कर दिए। तो ये एक तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ जा रही है बात। तो इसके अलावा अब देखिए क्या है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा है, जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं उनको लेकर। नीतीश कुमार समय समय पर अपने निजी संबंधों का जिक्र कर देते हैं। वो लगातार कहते हैं कि एक बार जिससे दोस्ती उन्होंने कर ली वो दोस्ती जिंदगी भर निभाते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी उन्होंने मोतिहारी में जो बयान दिया था उससे बिहार की राजनीति में बहुत हलचल मची थी। उन्होंने कहा था कि वो मरते दम तक बीजेपी के नेताओं से दोस्ती निभाएंगे, अंतिम सांस तक उनकी दोस्ती रहेगी। इससे कहीं ना कहीं राजद में बहुत नाराजगी दिखी थी। लेकिन उसके पहले अगर नीतीश कुमार की कुछ घटनाओं को आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी जो दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, उनसे जुड़ा एक सरकारी कार्यक्रम था, उसमें जाकर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया था उन्होंने उनको। जबकि ये माना जाता है कि वो जो विपक्षी पार्टी है वो बीजेपी और आरएसएस के जितने भी नेता हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। सचेंद्र प्रसाद जी लिख रहे हैं राइट, शुक्रिया सचेंद्र प्रसाद जी। जीना वेणुगोपाल जी लिख रहे हैं जय सिया राम, शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी राय रखी। आप लोग भी अपनी राय जरूर कमेंट में भेजिए कि क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में अब हाशिए पर ढकेल दिया गया।